आप लोगों को सबको पता है कि शिक्षा स्वराज के करिकुलम में नेचर वॉक को जो है हम बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। सिर्फ पाठ्यक्रम में सब्जेक्ट्स पढ़ना ही नहीं, लेकिन बहुत सारी ऐसी तमाम चीज़ें हैं जैसे नेचर वॉक, जिनको हम इतना इम्पोर्टेंस इसलिए देते हैं ताकि ये बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट में मदद करे। जब हम प्रकृति के बीच रहते हैं और उसमें होने वाली अलग अलग प्रक्रियाओं से परिचित होते हैं, जंतु जानवर पेड़ पौधे और प्रकृति में होने वाले अलग अलग सिस्टम से, बायोडाइवर्सिटी से, उसके इकोलॉजिकल बैलेंस से बच्चे सेंसिटिव होना सीखते हैं, तभी कहीं ना कहीं जाके जब वो फ्यूचर में एडल्ट्स बनते हैं वो एक प्लैनेट कॉन्शियस लिविंग की तरफ जा पाते हैं। आप लोग जान रहे हैं कि आजकल दुनिया में हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, चाहे वो विलुप्त स्पीसीज़, एक्सटिंक्ट स्पीसीज़ को रिक्लेम करने की बात हो, चाहे बात हो नॉन प्लास्टिक यूसेज की, ओशन की, वाटर की, एयर की पोल्यूशन की बात हो। लेकिन ये सारी चीज़ें हम तब तक नहीं समझ सकते या इन चीज़ों की तरफ और सेंसिटिव तब तक नहीं हो सकते जब तक हम बचपन से ही नेचर के प्रति एक कॉन्शियस लिविंग को लीड ना करें। और प्रकृति के प्रति हम कॉन्शियस तभी बस हो सकते हैं जब हम इस प्रकृति से अपने आप को जोड़ के देखें। आप मेरे आसपास बहुत सारे पेड़ देख सकते हैं। अब नॉर्मली जब हम पेड़ों की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि जब पेड़ों को काटते हैं तो फर्नीचर बना सकते हैं, घरों को बनाने के लिए, हमारे दरवाजे खिड़कियों को बनाने के लिए पेड़ काम करते हैं। लेकिन अगर आप गहराई से सोचें, ये पेड़ अगर ना हो तो क्या हमारा खुद का जीवन मुमकिन होगा? हमें शेड देने से शुरू कर कर ऑक्सीजन देना, इकोलॉजी को, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बचा के रखना, सॉइल इरोजन से धरती को बचाना, ये सब कुछ पेड़ हमारे लिए करते हैं। साथ में आप देख सकते हैं जो रिच बायोडाइवर्सिटी है हमारे आसपास, वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ को कंजर्व करने के लिए और ये मुमकिन बनाने के लिए कि किस तरह से पूरी पृथ्वी पर जो है, चाहे वो छोटी से छोटी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, बर्ड्स हो, एनिमल्स हो, हम लोग हों, हम सबका जो जीवन है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर इस इम्पॉर्टेंट कड़ी में से, इस इकोलॉजी में से कोई भी हिस्सा जो है अगर छूट जाता है, अगर वो विलुप्त हो जाता है, तो एज सच जो है हमारी लाइफ प्लैनेट पे इम्पॉसिबल हो जाएगी। इसीलिए शिक्षा स्वराज में हम ये कोशिश करते हैं कि हम प्रकृति के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो पाएँ और अपने आप को बस एक प्लैनेट का यूज़र ना देख के प्लैनेट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा देख पाएँ। इस तरह से करने से ये होता है कि फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड हम एक प्लैनेट कॉन्शियस लिविंग का हिस्सा बन पाते हैं। प्लैनेट के बारे में जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो हमारे ग्रोइंग अप प्रोसेस का एक इंटीग्रल कंपोनेंट बनती है और इसी तरह से जो हमारी डेवलपमेंट होती है, हमारी सेंसिटिविटी होती है, वो एक बहुत ही होलिस्टिक पैटर्न से कल्टिवेट हो पाती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।